आरती उतार लीजिए, उतार लीजिए जीवन सुधार लीजिए, उतार लीजिए जीवन सुधार लीजिए। अपने सद्गुरु की आरती उतार लीजिए, अपने सद्गुरु की आरती उतार लीजिए। श्रद्धा वर्णधारी शोभ सोमान बजाइए, हृदय में है सिची ज्योति जलाइए। प्रीति भरे अश्रु बिंदु दृग संवार लीजिए, प्रीति भरे अश्रुविंदो दृग सवार लीजिए। अपने सद्गुरु की आरती उतार लीजिए, अपने सद्गुरु की आरती उतार लीजिए। आत्मा वफन अंग उज्ज्वल समान है, सुंदर सुभाग्य संत वेश में महान है। की राखे नित्य निज हिया में श्रृंगार कीजिए, राखे नित्य निज हिया में श्रृंगार कीजिए। अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए, अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए। हृदय के बीच सिया राम झलकात है, युगल के लिए गुरुदेव सर साथ है। इनमें अंतर कहाँ है सोनिहार लीजिए, इनमें अंतर कहाँ है सोनिहार लीजिए। अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए, अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए। जब लगे धरा सूर्य चंद्रमा सुहावने, दर्शन देवे गुरुवर सुख के लुभावने। ताप सुमने बरसी जय जयकार कीजिए, दास सुमन बरसी जय जयकार कीजिए। अपने सद्गुरु की आरती उतार लीजिए, अपने सद्गुरु की आरती उतार लीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोले सदपंथी खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती,
ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव कृपाल शरण मोहि रख लीजय, करिए कृपा की कोर लगाए। हरे स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए। हरे जय। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आहारधिक्यग्रहण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। अवध धाम की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री जगद्गुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आप सब अपने स्थान से ही प्रणाम करते हुए स्थान ग्रहण कर ले। सब लोग बैठ गए। श्री राम। श्री राधे श्री राधे। आप समस्त श्रोता समुदाय से निवेदन है, आप सब स्थान ग्रहण कर ले। सब लोग, हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, आप सब यथाशीघ्र बैठ जाए। आइए हम सर्वप्रथम आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम सत्र में प्रवेश प्राप्त करने से पूर्व परम पूज्य श्री जगद्गुरु भगवान के पावन पादारविंद में विरदावली की पावन भावांजलि समर्पित करते हैं। तदुपरांत आज के इस मंगलमय सत्र में हम सब प्रवेश प्राप्त करेंगे। श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य एवं हंसावतम सानाम विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परायणानाम प्रकृष्टोपदेशकानाम श्रीमद् अखिलेश्वर देवाचार्याणाम तेषां वंशपदानां प्रेमावताराणां पंचरसाचार्याणां देवर्षिखर सम्मानिक भाजाम अनंत श्री विभूषितानां स्वामी श्रीमद् रामहर्षण देवाचार्याणां साक्षात् शिष्यः वेदांत विद्या विभूति भूषिताः भगवन्नाम स्मरण जन्य हर्ष प्रकर्ष प्रवृत्त सर्वांग रोमोद्गमाः नम्रानेक भक्त शिरः श्रेंत दोषेश प्रभाजाल पिंजरित पादार बिंदाः वेद वेद तत्वाधिगमात् हृदयाभ्यांतात् प्रवर्तित प्रमोदामृत पूरित निस्यंद बिंदु संदोहाः समाराधित देव गुरुचरणाः अयोध्या मैथिल सख्य पीठाधीश्वराः श्री मिथिला बिहारी कुंजाधीशाः जगद्गुरु रामानंदाचार्याः श्रीमच्छ्री वल्लभाचार्याः विजयन्ते ताराम श्रीमच्छ्री वल्लभाचार्याः विजयन्ते ताराम श्रीमच्छ्री वल्लभाचार्याः विजयन्ते ताराम। जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री जगद्गुरु भगवान की जय हो। श्री जगद्गुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री सद्गुरुदेव। श्री राधे। जो लोग भी खड़े हैं और इधर उधर टहल रहे हैं, आप सबसे निवेदन है आप सब यथाशीघ्र स्थान ग्रहण कर लेवें, जिससे महाराज श्री आज के इस पावन सत्र को गति प्रदान कर सके। आप सब लोग विराजमान हो जाए। श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम। सीताराम। जय श्री राम। सीताराम। जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। थोड़ा सा और हल्का सा ये वाला। श्री राम। सीताराम।
गुरुवे नमः। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणे रङ्गधीरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं जितेन्द्रियाङ्गो धीमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद समभारी दीन दयाल सभी लोग आए प्रेम से समभारी। रघुनाथ मम संकट भारी
हरहु नाथ मम संकट भारी। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुबास सरस अनुरागा, गुरु सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी में चूरन चारो, अमिय मोरी में चूरन चारो, सकल भवरज परिवार, समन सकल भवरज परिवार। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री युगल सरकार की जय हो, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सब संत भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री बरसाने वारी की जय हो, श्री वृषभानु दुलारी की जय हो, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यासी महाराज की जय हो, सुकाचार्य भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता सर्वेश्वर अकारण करुणा वर्णालय सर्वसुहद रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि समस्त योगी जन रमणीय श्री राघवेंद्र सरकार परम रसिकाधिराज आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान की परम मंगलमयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा परीक्षित के रूप में हमारे श्री राधेश्याम शुक्ल जी वकील साहब और उनके दो सुंदर सुंदर सुपुत्र बालक हमारे श्री कमिश्नर साहब, कमिश्नर की पद पर है ना, और उनके छोटे बालक हमारे श्री वकील साहब,
ये अनंत जन्मों के पुण्यों का फल आज एकत्रीभूत हुआ, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम ना संविधाय हि तदोदयते विवेक। अनंत जन्मों के पुण्यों का फल जब एक साथ इकट्ठा होता है, तब कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा रूपी सत्संग की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी तो इसी बात को कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। आइए हम सब श्रीमद् भागवत के महात्म मंगलाचरण में प्रविष्ट होते हैं। सबसे पहले तो इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत किसे कहते हैं? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसको स्वयं भगवान ने गाया हो उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। दूसरे, भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का महत् चरित्र गान किया गया हो उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। भगवान का परम मंगलमय विग्रह कैसा है? का सच्चिदानंद स्वरूप है। सद्धन चिद्धन आनंद सच्चिदानंद। श्री राम सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर परमात्मा में सत नहीं होगा तो सारा संसार असत हो जाएगा। भगवान ने सत्य स्वरूप किसके लिए धारण किया? अपने भक्तों के लिए। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, मेरे तनिक से क्रोध करने पर सारे लोकपाल दिग्पाल कांपते, तो निर्भय बना हुआ है, तुझे भय नहीं लग रहा? जिन जिन तत्वों से आप मारना चाहते हैं उन तत्वों में मेरे प्रभु प्रकट हैं। हिरण्याकश्यप ने पूछा, क्वासव कसव कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वत्र। हिरण्याकश्यप ने पूछा, क्या इस खंभे पर है? हाँ, खंभे पर भी है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। खंबायुमग्निम सलिलम महीं च सत्वानि दिशो द्रुमादि। सरिसमुद्रांश हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। चराचर जगत में व्याप्त है,
का खंबे में है, कहां है? हिरणाकश्यप ने एक मुक्का खींच करके जैसे ही खंबे पर मारा, खंभा चट चट करता हुआ टूट गया। उसी से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। शुकाचार्य भगवान कहते नरसिंह प्रकट नहीं हुए हैं। कौन प्रकट हुआ है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने वाला परमात्मा प्रकट हुआ है। तो भगवान ने सत्य स्वरूप अपने भक्तों के लिए धारण किया। चिद माने चेतनत्व। अच्छा, अगर परमात्मा में चेतनता नहीं होगी तो सारा संसार अचेतन हो जाएगा। जब पावर हाउस में ही लाइट नहीं होगी तो भाई घर में तो बल्ब झूलते ही रहेंगे। तो भगवान चेतनता के पावर हाउस है। और आनंद, देखो सबके विलोमार्थी शब्द बने। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, पर आनंद का कोई उल्टा शब्द बना नहीं बना। क्योंकि जिसके जीवन में एक बार आनंद आ जाता है वो जाता नहीं है। आनंद की सीमा कहां है? जो आनंद सिंधु सुख नासी, जो आनंद सिंधु सुख रासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते लोक सुपासी, श्री करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नाम, सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। चराचर जगत को आनंदित करने वाला परमात्मा है। कहता भागवतकार कहते हैं कि भगवान ने जो सच्चिदानंद स्वरूप बनाया, क्यों बनाया? कारण क्या है? कोई पागल व्यक्ति भी तो बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता, फिर परमात्मा ने ऐसा स्वरूप क्यों बनाया? कहते विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु में बनाया। भगवान की शरण में हम जाएं तो क्यों जाएं? भगवान की शरण में जाने पर हमें क्या मिलने वाला है? कहते जो तुम त्रिताप की अग्नि से झुलस रहे हो, तुम्हारी त्रिताप की अग्नि सर्वदा सर्वदा के लिए शांत हो जाने वाली है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप जो शरीर से उत्पन्न होता है, जैसे बुखार इत्यादि आ गई, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा, जैसे नवग्रहों की पीड़ा होगी,
भौतिक ताप, प्राकृतिक आपदा के द्वारा, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फूट गया, इस तरह से जो ताप हैं ये भौतिक ताप है। तो तापत्रय विनाशाय पर करना क्या होगा? कहते श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमें भगवान की शरणागति ग्रहण करनी होगी। अब एक बात और है, भगवान की शरण में जाएं तो कैसे जाएगा? कैसे जाना चाहिए भगवत शरणागति में? हमारे यहां आचार्य चरण कहते हैं, गुरु माध्यम प्रभु की प्रपत्ति गहु, परे रहु सुहाई। गुरुदेव के माध्यम से भगवत शरणागति ग्रहण करना चाहिए। गुरु कौन है? श्री राधा रानी गुरुदेव ही तो हैं। श्री विदेहराज नंदिनी जी सीता जी गुरुदेव ही तो हैं। तो जब हम भगवत शरणागति ग्रहण करें तो श्री किशोरी जी के माध्यम से भगवत शरणागति ग्रहण करें। हमारे संत लोग कहते हैं, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरे बिगड़े बना देगी, तेरे बिगड़े बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़े बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर। कोई किस्मत जगा देगी, कोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। देगी चरण रज श्यामा प्यारी।
तेरे जीवन के अंधियारों से बनकर रोशनी तुझको, से बनकर रोशनी तुझको, से बनकर रोशनी तुझको, नया रास्ता बता देगी, नया रास्ता बता देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरे बिगड़े बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरे बिगड़े बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकाचार्य भगवान मां के गर्भ से निकलते ही सीधे जंगल की ओर चल पड़े, जबकि अभी शुकाचार्य भगवान का नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है। यज्ञोपवीत की तो बात ही दूर रही है। नाला कटा नहीं और लाला नाला को ही लेकर के चल पड़ा। पीछे पीछे व्यास जी दौड़े जा रहे हैं। बेटा लौटा, बेटा लौटा, बेटा हो तो लौटने का नाम लेवे। जब व्यासी बेटा कहकर के पुकारते हैं तो वृक्ष भी प्रतिध्वनि कर रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। मानो आज वृक्ष कह रहे हैं कि व्यास केवल तुम्हारा ही बेटा नहीं है, ये चराचर जगत का बेटा हो चुका है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ये सुख कोई सामान्य सुख नहीं है, राधा सुख है। दिव्य गोलोक धाम में श्याम सुंदर के वियोग में रह नहीं पाए और सीधे नीचे आ गए। वियोग के कारण से मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब मूर्छा आई तो इसी बीच की घटना, एक बार भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहीं चले गए। देवर्षि नारद जी पहुंचे अंबा पार्वती जी के पास। माता जी कुशल से? का पूर्ण कुशल से। का वो भी कपट पूर्ण। पूछा कैसे? अरे जिसका पति ही कपट कर रहा हो उसकी तो बात ही क्या करना। मेरे प्राणनाथ मुझसे कभी भी कपट नहीं करते। नारद जी ने कहा कपट नहीं करते, पर एक बात बताओ, कभी भोले बाबा ने ये बताया कि मैं मुंडों की माला क्यों पहनता हूं? ये तो कभी नहीं बताया। इसी रहस्य में तो सारा रहस्य भरा हुआ है। कितना कहकर के देवर्षि नारद जी चले। भूत भावन भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे पार्वती जी तो एकदम पीछे की ओर फिर गई। देखो दुर्गा भद्रकाली चंडिका कपालिनी
मनाना हो तो सहज है, सरल है, किंतु घर की देवी नाराज हो जाए तो मनाना बड़ा मुश्किल है। भोले बाबा ने पूछा, देवी बात क्या है, क्यों नाराज हो गई हो? आप मुझसे बात मत करना। पूछा क्यों? कहा तुम बड़े कपटी हो। मैंने कौन सा कपट कर दिया? अरे ये बताया कभी मुन्नों की माला मैं क्यों पहनता हूं? कहा देवी तुमने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। और सुनो, ये मुंड किसी और के नहीं, ये तुम्हारे मुंड है। मेरे मुंड? हाँ, जितने बार तुम्हारा शरीर छूटा उतने बार मैंने मुंडों को माला में पिरो लिया। तो मैं मरती गई और आप अविनाशी बने रहे। भोले बाबा ने कहा देवी बुरा मत मानो, मैंने अमर कथा का पान किया है, तुमने अमर कथा का पान नहीं किया है। अम्बा पार्वती जी ने कहा तो फिर मुझे भी अमर कथा सुननी है, जिससे मैं भी अजर अमर हो जाऊं। भोले बाबा ने कहा तो फिर चलो अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। भोले बाबा ने कहा हम अमर कथा सुनाएंगे, पर शर्त एक होगी, हुंकार जरूर भरना होगा। भोले बाबा कथा कहना प्रारंभ किए और अम्बा पार्वती जी बीच बीच में करती जाती। संयोग की बात, जैसे एकादश स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, सो अम्बा पार्वती जी को तो निद्रा गई, बड़े जोरों से सोने लगी। भोले बाबा तो मस्ती में कथा कह रहे थे। उन्हें पता चल नहीं रहा था कि हुंकार की जगह में ओंकार प्रारंभ हो गई। पहले हो रहा था अब होने लग गया भोले बाबा ने जैसे जय घोष किया, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय घोष करते ही अम्मा पार्वती जी की निद्रा टूटी। पूछा भोले बाबा आगे क्या हो गया? कहा देवी कथा पूरी भर गई। चलो, मैंने तो पूरी सुनी नहीं, फिर हुंकार किसने भरी? आप मुझे पता नहीं। भोले बाबा ने जाकर के बाहर देखा तो एक सुख सावक बैठा हुआ बड़े प्रेम से नारायण 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 कर रहा था। भोले बाबा को आ गया क्रोध। अरे इसने तो बिना वैष्णव दीक्षा ग्रहण किए ही अमर कथा का पान कर लिया। शास्त्र में लिखा है विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। वैष्णव दीक्षा विहीन व्यक्ति को कथा श्रवण करने का अधिकार है ही नहीं। और इसने कैसे श्रवण कर लिया? उठाया त्रिशूल और मारने के लिए जैसे दौड़ लगाई, सोई तोता फुर्र से ऊपर की ओर उड़ गया। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोले बाबा। व्यास जी ने देखा, जय जय, कहां सरकार? कहा अभी अभी एक तोते ने अमर कथा का पान किया है, उस तोते को मैं मारना चाहता हूं, और वह तोता आपकी पत्नी के मुख के अंदर प्रविष्ट हो गया है। व्यास जी ने कहा अच्छा, ज्यादा ही लग गई कुछ क्या? अरे भोले बाबा, जिसने अमर कथा का पान किया है उसकी मृत्यु कहां होगी भाई? कथा सुनाने वाला अमर हो जाता है और कथा सुनने वाला अमर हो जाता है।
हनुमान जी ने किशोरी जी को कथा सुनाई। कहां सुनाई? लंका में जब अशोक वाटिका में थी। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने कथा सुनाई और किशोरी जी से कहा, माते व्यास को कुछ दक्षिणा मिलती है, तो आप मुझे भी कुछ दक्षिणा दे दीजिए। किशोरी जी ने कहा, तो अनुपम दक्षिणा हम तुम्हें दे रहे हैं। अजर अमर सुगुण निधि सुते हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करही बहु तेरे गुनायक छोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। करही बहु तेरे गुनायक छोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी ने कथा सुनाई तो आशीर्वाद क्या मिला? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहुत अधिक रघुनायक छोहु। करही अधिक रघुनायक छो। उसी शुकाचार्य भगवान मां के घर में 12 वर्ष तक रह गए। कितने दिन? 12 वर्ष तक रहे। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर निकलो, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा होगा। कहा, पिताजी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। पूछा क्यों? जैसे मैं बाहर निकला वैसे माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, बेटा माया कहां है? और माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, मेरी आज्ञा है, बाहर निकल आओ। कहा, पिताजी इसी बेटे शब्द में तो माया भरी है और मैं जानता हूं। भूमि परत भार ढावर पानी, जनु जीव ही मायाल पटानी। भूमि में जब जल गिरता है तो स्वच्छ गिरता है, किंतु पृथ्वी में जैसे ही आता है मटमैला हो जाता है, कदेला हो जाता है। ऐसे ही हमारे ऋषि व्यास जी ने कहा निकलो, उन्होंने कहा नहीं, जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक उनकी जिनकी माया है वो नहीं कहेंगे। भगवान ने आकर के कहा, बेटा सुख बाहर निकलो, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। तब शुकाचार्य भगवान मां के गर्भ से बाहर निकले। 88,000 ऋषियों की मध्यस्थता करे श्री सौनक जी महाराज। सूत जी मध्य में विराजमान है। सूत जी के चरणों में निवेदन किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंसे कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है अज्ञानांधकार को निवृत्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। कृपा करके उस ज्ञान का जो सारांश है, रस है, उस रस रसायन को कृपा करके मेरे कानों को पिला दीजिए। और ये बता दीजिए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं।
जीव प्रायः करके आसुरी स्वभाव के हो गए, तो आसुरी स्वभाव के लोग कोई सत्कर्म पूजा पाठ तो कर नहीं पाते, क्योंकि ताम वही हैं भजन न तामस देया। तो ऐसे प्राणियों के लिए भागवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। गुरुदेव हम जानते हैं चिंतामणि लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष दैन्यता का हरण कर सकता है, किंतु आप जैसे संत सदगुरु जिसको प्राप्त हो जाते हैं उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, 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 जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। सूत जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाई, किस तरह से 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराया। अब आज तो नहीं, कल इसका वर्णन होगा, कल महात्म और महात्म के आगे की चर्चा राम जी बताएंगे। आज तो हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे, क्योंकि भी कुछ लोगों को प्रतापगढ़ भी जाना है। कल से कथा का समय क्या रहेगा? 2 बजे से 6 बजे का जो समय रखा गया है, उस समय के अनुसार आप सभी लोग पहुंच जाएंगे। अब आज विलंब हुआ है, कल से विलंब नहीं होगा। कल से तो अब यहीं रहेंगे, तो समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज रास्ते में जल वृष्टि के कारण से काफी विलंब हुआ, बहुत ज्यादा। इधर तो कम वर्षा है, लगता है उस क्षेत्र में ज्यादा वृष्टि हुई। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कल की सूचना। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय कल श्रीमद् भागवत महापुराण का जो शेष महात्म्य प्रसंग है, उत्तरार्ध तो संपन्नता की कगार पर है, महात्मा का पूर्वार्ध तथा श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण होते हुए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति कैसे हुई और हम सब श्रवण करेंगे कपिल भगवान का दिव्य प्राकट्य। उसके मध्य में महाभारत के भी पावन प्रसंग है, सबका आनंद लेते हुए कल का कथा सत्र आरंभ होगा। जैसा कि महाराज श्री ने उद्घोषित किया है, ठीक 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा का समय होगा। 1:30 बजे से यहाँ पर ठाकुर जी को रिझाने के लिए दिव्य सुंदर भजनों का आयोजन तथा बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन, आरती और सब कथा का आनंद लेंगे। आइए आरती का दर्शन करते हैं। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि
हरिः ओं मायितकं हविः व्रजननाम्ये असुदसभिरकं द्रवगणकं ददये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बाकी मुनि मन मोहे, प्यारी बासी मुनि मन मोहे। देखे छवि को मैं तो बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। दासे अनाथ के नाथ आप हो, दासे अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों को मैं तो पीपी झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे छवि तेरे मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ। हो बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय 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 गुरुदेव, ओ जय 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 गुरुदेव, रख लीजे हरिये कृपा की गोर लगाए हरे दीजे। स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए हरे दीजे। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय जय